नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। बहुत से दोस्तों ने और जो लोग भी मेरे वीडियो देखते रहते हैं, उन लोगों ने पूछा कि क्या मंगल भी लाभकारी हो सकता है? मंगल क्या लाभ पहुंचाता है? क्योंकि मंगल को क्रूर ग्रहों में गिना जाता है। तो एक बना हुआ है कि मंगल जो है हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है। कुंडली में कुछ जगह होती हैं जहां पर मंगल की राशियां बैठ जाएं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम ना मैं ख़राब करते हुए जल्दी से मैं पहले तो लग्न को बताता हूं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और 8 नंबर वृश्चिक। ये दो राशियां हैं। एक नंबर जो है उसका मूल त्रिकोण कहलाता है, जहां पर वो मंगल अपने आप को अच्छा महसूस करता है। यानी उसके दो घर हैं, जहां एक पे उसको मेष पे वो अच्छा महसूस करेगा। किताबों में उसमें दिया रहता है मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण का मतलब है मंगल मेष में बैठा है। अगर कुंडली में आपकी मेष लग्न है, अब मंगल को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, पूरे घरों में ये मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एक पे तो ये आपका रोचक योग भी बना देता है। बाकी जगह पर कहीं पर भी ये मंगल बैठा हो, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसको हम लोग कहते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष हो गया, तो क्या मंगल मांगलिक दोष देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, क्योंकि मंगल थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो जब मंगल की दशा आएगी तो जिसकी राशि में, अगर ये पत्नी की राशि है तो पत्नी पति पर थोड़ी सी कंट्रोलिंग पावर बढ़ा देगी। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अगर मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए किसी तरह से, तो एकदम नॉर्मल मंगल रहेगा और रोचक योग भी बनाएगा। इसके बाद मंगल को आप कहीं बैठा दे, अब इसके बाद प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे कि सर मेरे में तो मंगल यहां बैठा है, नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं, शादी नहीं तोड़ेगा। ये मंगल आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। अब मंगल को अगर इसकी वृश्चिक हो लग्न जो है, तो क्या ये मंगल नुकसानदेह है? बिल्कुल नहीं है। अब ये मंगल फिर कहीं बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, ये तो बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि, मंगल की दृष्टियां जो होती हैं वो भी मैं लिखे दे रहा हूं, जिनको नहीं पता है, बाकी लोग को पता होगा। 4, 7, 8, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम दृष्टि। तो इसकी चतुर्थ 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छी दृष्टि हो गई। ये सब चीज देगी, धन दौलत संपन्न नौकरी। सोचिए मंगल आपकी नौकरी के स्थान पे बैठा हुआ है और नौकरी दे रहा है आपको। वरना जहां मंगल बैठ जाता है उस चीज से तो आप समझ लीजिए गए काम से, जिस घर में बैठ जाए। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसका, जो इसके नुकसानदेह जो हैं दृष्टियां होती हैं, जहां ये नुकसान भी करता है बैठता है, तो वो भी मैं वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी मांग है एक। तो हो गई वृश्चिक।
तो जिनकी कुंडली में पहले मेष लग्न थी या वृश्चिक लग्न थी, भूल जाइए, जब मंगल आएगा तो उनके में नुकसान करेगा, मांगलिक होगा, भूल जाइए आप पूरी तरह से, कुछ नहीं होगा। अब आइए और कौन कौन सी जगह है। अब अगर ये है पांचवा घर कहलाता है, पांचवा भाव होता है। किताबों में इसके लिए त्रिकोण लिखा होगा, लेकिन एक नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं पांचवा। अगर मंगल की दोनों राशियों में से कोई भी एक कॉमा यहां बैठ गई तो ये मंगल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये मंगल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब कहां पर होगा मंगल? अब आइए इस तरफ। अगर 1 और 8 आपकी कोई भी मंगल की एक राशि यहां बैठ गई तो भी मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये इतनी चीज थी। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, उसको भी एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपकी लग्न धनु है या मीन लग्न है आपकी, धनु या मीन मतलब लग्न अब कितनी लग्न हो गई? 1 8 अगर यहां आ जाए, गिनतियां आप याद रखिए, 9 12 यहां आ जाए तो मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मंगल कहीं पर बैठा हो, आंख बंद करके मान लीजिए, ये 4 लग्नों को गिन लीजिए बैठ के, जो मैंने ये लग्न कहलाता है, 4 लग्नों को गिन लीजिए आप बैठ के, 1 8 9 12 एकदम गिन लीजिए इनको। मंगल आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर मंगल कहीं पर भी बैठा हो, चाहे वो यहां बैठा हो खराब स्थान पे, हाँ यहां पर थोड़ा सा पत्नी में वो तनाव जरूर उत्पन्न करेगा, इतना बता दे रहा हूं, क्योंकि ये मांगलिक स्थान है, पत्नी का स्थान है, और मंगल कहा जाता है क्रूर ग्रह भी कहलाता है, लेकिन शादी नहीं तोड़ेगा। तो ये आपको मैंने 4 लगने बता दी, और ये जो 9वां स्थान था, ये 9वां स्थान होता है, किताबों में इसको भी त्रिकोण लिखा होगा। आप त्रिकोण याद करना चाहें या 9वां स्थान याद कर लें, 9वां भाव, किताबों में कुछ भी लिखा हो सकता है, यहां पर भी आपका 1 और 8 नंबर लिखा हो तो मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मंगल कहीं पर भी बैठा हो, किसी जगह भी बैठा हो। तो जो मंगल की दृष्टियां थी लाभकारी, जहां ये मांगलिक भी नहीं होगा, ये भी बता दूं मैं आपको, मांगलिक भी नहीं होगा, शादी नहीं तोड़ेगा इन जगहों पर, तो ये मंगल की लाभकारी दृष्टियां थी। तो जो लोगों की वीडियो की मांग थी वो मैंने कर दी। इससे संबंधित कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।